इस वक्त मैं अपने सरकारे ताजु शरिया की एक दुआ बनकर मुलाहिजा फरमाइए। जिंदगी एक जंग है और सिपाही वही है जो जंग में उतरने से पहले ये फैसला ले या तो गाजी बनकर लौटेंगे या शहीद बनकर रहेंगे। कहां जा रहे बाबू? मेरी किडनी कहां निकल कर जा रही? मेरे पास आ रही है। लाओ सबको उठाकर काम हो जाएगा। अभी बैठ जाओ मेरे लाल, थोड़ी सी देर की गुफ्तगू सुन लो। जिंदगी एक जंग है, सिपाही वही है जो मैदाने जंग से निकल कर आए फिर कहे कि मैंने जंग जीत ली। जो मैकदे में नहीं गया वो कभी शराबी नहीं हो सकता। जो मदरसे की तदरीस की मसनत पर टेक लगाकर बच्चों को नफा बख्श इल्म न दे सका वो कभी उस्ताद न बन सका। खानकाह में दावा रहने का और मुरीदों के दिलों की दुनिया की सफाई का चराग न जला सके तो वो खानकाह न जा सका। अगर ये सच है तो ईमान वाला अगर शरीयत की सरहद में दाखिल होकर खालिद बिन वलीद की तारीख और तारीख बिन जियाद का हौसला न सीख सका तो फिर वो मुसलमान कैसा हो? जरा एक बार पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, और लहरा कर हाथों को, किसी का हाथ अपनी जगह नहीं रहे, जरा झूम कर बोलो। जिंदगी एक जंग है। मुहिब्बे गिरामी, पुराने मितवा, अच्छे दोस्त भाई नाजिर साहब की शानदार जानदार तरहदार धुआंधार नुक्ता आफरी निकाब संज निकाबत की दीवार पे मेरी खिताबत टेक लगाने के मूड में नहीं, आपसे गुफ्तगू करने का मिजाज रखती है। जिंदगी एक जंग है, सिपाही हो अगर तो जंग जीतने का हौसला लेकर उतरो। और जिंदगी सबके पास है। ईसाइयों के पास भी जिंदगी है, यहूदियों के पास भी जिंदगी है, जैनियों के पास भी जिंदगी है, बुद्धिस्टों के पास भी जिंदगी है, बिरादराने वतन के पास भी जिंदगी है, सिखिज्म के पास भी जिंदगी है, ईमान वालों के पास भी जिंदगी है। और जिंदगी जिस जिस के पास है हर कोई जीतने की तमन्ना रखता है। फलस्तीन के निहत्थे मुसलमानों पर जुल्मों पर बरीयत के बरसाए हुए बम बता रहे हैं कि यहूदियत भी जीतना चाहती है। इराक की सरजमीन पर टनों बम बरसाने वाले अमेरिका की दादागिरी ने बताया है कि ईसाईयत जीतना चाहती है। मगर यह भी सच्चाई है कि जुल्म जबर की कहानी के साथ अगर कोई अपनी कामयाबी चाहे वक्ती तौर पर वो जीत सकता है, मगर जीतता वही है जिसके पास इंसाफ का सूरज हो, मोहब्बत का चिराग हो, अमन की रोशनी हो, यानी मुस्तफा वालों की सीरत का उजाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, निज़ामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जश्ने तारिक बिन ज़ियाद, मसलके आला हज़रत, साबरी इहाता पूरनपुर। सारी कौम के पास जिंदगी है और पूरी कौम चाहती है हर मजहब वाला, हर धर्म वाला, हर रिलीजन वाला, हर फिक्र वाला, हर ख्याल वाला जीत मेरी हो। मसलक वाला भी चाहता है जीत मेरी हो, मशरब वाला भी चाहता है जीत मेरी हो, ताजिर भी चाहता है जीत मेरी हो, नेता भी चाहता है जीत मेरी हो, पार्टी भी चाहती है जीत मेरी हो।
मगर दुनिया के और मजहब के मानने वालों के लिए जिंदगी की इस जंग को जीतने के लिए कौन कौन सी तलवारें हैं वो जाने। हमारे पास जिंदगी की जंग जीतने के लिए जो मदीने वाले ने दिया है उसे उठाना होगा। स्टेज वाले थोड़ी सी दुआ दे दे तो मजा आ जाए। पूरा मन में मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। मैं इन जयालों को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद दे रहा हूं कि अपनी नस्लों की रगों में इस्लामी मुजाहिदीन के किरदार के लोहू को दौड़ाने का जो हौसला रखते हैं, इस हौसलों में इस्लाम की एक तारीख छुपी हुई है। छुपी हुई तारीख को छपी कैसे बनाई जाए, इस जलसे से यही मिजाज दिया जा रहा है। यही मिजाज दिया जा रहा है। मुलाजा फरमाइए, जिंदगी एक जंग है, दुनिया वाले कैसे इस जंग को जीतेंगे वो जाने। मगर मुझको मालूम है कि दुनिया में जितने भी मजहब हैं, चाहे वो 2000 साल पुराना हो, 5000 साल पुराना हो, 10,000 साल पुराना हो, 20,000 साल पुराना हो, 40,000 साल पुराना हो, या 200 साल पुराना हो या 150 साल पुराना हो, मगर ये सच्चाई है, फैक्ट है, रियलिटी है, हकीकत है कि पूरी दुनिया के सारे मजहब में जितनी तेजी के साथ पूरी दुनिया में इस्लाम फैला है, उतनी तेजी के साथ दुनिया का कोई मजहब नहीं फैला। सुभान। आखिर इसकी कोई वजह तो होगी, कोई रीजन तो होगा, कोई कॉज तो होगा, कोई वजह तो होगी। अरे तलवारों की बुनियाद पर अगर कोई मजहब फैलता तो मुझको कहने दो अमेरिका का हिरोशिमा और नागासाकी पर बरसाया हुआ एटम बम आज भी जापान में बुद्धिज्म को मार देता। मगर आज भी हम अमेरिका के गिरे हुए बम के बाद वहां ईसाइयत नहीं बल्कि वहां पर बुद्धिस्टों ही की हुकूमत है। पता चला कि तलवार की बुनियाद पर, बम की बुनियाद पर, बारूद की बुनियाद पर, मिसाइल की बुनियाद पर, असलहा की बुनियाद पर, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बुनियाद पर, एटम बम की बुनियाद पर कभी कोई मजहब नहीं फैला। और जो सबसे ज्यादा फैला वो इस्लाम। इस्लाम तू कैसे फैल गया? तो इस्लाम ने मुस्कुरा कर कहा, ज्यादा लंबी बात मत करो, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा का चेहरा देख लो। वाह सुभान अल्लाह। जरा यहीं पर हाथ उठाकर मैं कहूं इस्लाम, आप कहिए जिंदाबाद। इस्लाम, इस्लाम, इस्लाम जिंदाबाद। 5 मिनट का वक्त लेता हूं, 5 मिनट का वक्त। अल्लाह सलामत रखे। 5 मिनट का वक्त है हुजूर। जवानों थोड़ी देर मेरे साथ गुफ्तगू कर लेना। बैठ जाओ। अरे इतना भी ना बैठाओ कि बैठे एक बैठा में सब। तो बाबू को इजाजत है? 5 मिनट गुफ्तगू करेंगे। मुस्कुराए, बहुत अच्छा लगा। मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह बोलिएगा तो कितना अच्छा लगेगा। फैसला आपके पास। हजरत मुलाजा फरमाए, मुलाजा फरमाए। कल कोई आपसे पूछे 18 से 28 साल वालों, 18 किसी और के लिए, मैं 14 से शुरू होता हूं। 14 से 28 साल वालों, कल जब निकलोगे पूरनपुर के इलाकों में और अगर किसी ने पूछ लिया रात भर तुमने जश्न मनाया अपने आका की अजमत का और आका के गुलामों की तारीख का, ये बताओ कि तुम जिस हॉली प्रोफेट मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हो, उनकी जाहिरी पूरी जिंदगी कितने साल? 5 मिनट इससे मिलाना चाहता हूँ, मेरी तकरीर का हिस्सा इससे मिलता है। कितने साल सरकार की जाहिरी जिंदगी? हर कोई बोलेगा 63 साल। क्या बोलेगा? हर कोई बोलेगा तो हर कोई बोलकर बताओ क्या बोलिएगा? हाथ उठाकर बोलो कितने साल? 63 साल, 63 इयर्स ओल्ड। और 63 साल में 40 साल चुप रहे। पता नहीं मैं पूरनपुर ही में बोल रहा हूं या कहीं और बोल रहा हूं। 40 साल चुप रहे, सरकार चुप रहे, सरकार का किरदार बोलता रहा। हुजूर चुप रहे, हुजूर का लहजे नबूवत बोलता रहा।
आका मक्के की सरजमीन पर 40 साल खामोश रहे और अपनी खामोशी की खूबसूरत नबवी किताब को, शायद मैंने कुछ अच्छा जुमला कह दिया है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। शायद मैंने कुछ अच्छा जुमला कह दिया है। अपनी नबूवत की 40 साल खामोश किताब को मुस्तफा ने कभी नहीं खोला। अरे जब कुरान खामोश कुरान का जुज़दान इतना अच्छा है तो जुज़दान के अंदर लिखी हुई आयतें कितनी अच्छी होगी। अल्लाह 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 अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, निज़ामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, सर जमीने पूरनपुर। एक बार हाथ उठाकर बताओ, कोई पूछे कि सरकार की पूरी जिंदगी कितने साल, तो क्या कहोगे? अरे हाथ उठाकर हर कोई बोले, क्या कहोगे? 63 साल। 63 साल में 40 साल चुप रहे, मगर पूछा जाए बचपन, लाजवाब लड़कपन, लाजवाब 40 साल की कड़ियल जवानी, लाजवाब 40 साल की कड़ियल जवानी में 2 शौहरों से होकर आने वाली सैयदा खदीजा को अपनी जिंदगी में बीवी बनाने का मुस्तफा का फैसला लाजवाब। तारीख इंसानियत में एक भी बच्चा तारीख की बुनियाद, तहरीर की बुनियाद पर, पन्नों पे लिखी गई रोशनाई से फैली हुई इबारत की बुनियाद पर एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा जिसके ताल्लुक से तुम फुल्ली सिक्योर होकर कह सकते हो कि इसने लड़ाई नहीं लड़ी है। 2 साल के बच्चे के बारे में उसका बाप ये कभी नहीं कह सकता कि मेरा बच्चा लड़ाई नहीं लड़ता है। नाजिर जमाली, नाजिर भाई, मुझे मालूम नहीं आपकी शादी हुई या नहीं हुई, मगर अगर शादी हो गई है तो बच्चे जरूर होंगे। अल्लाह सलामत रखे। एक बच्चा 2 साल का, एक बच्चा 4 साल का पहने का, क्या हाल है दोनों का पूछिए मत। बात बात पर लड़ाई, बात बात में झगड़ा। 2 साल का बच्चा 4 साल से लड़ाई लड़े, 4 साल का बच्चा 3 साल से लड़ा, 3 साल के बच्चे से लड़ाई लड़े, 5 साल का बच्चा 7 साल के बच्चे से लड़ाई लड़े। हर बच्चे की कहानी यही है, मगर एक बच्चा जो आया है आमना की गोद में, एक शहजादा जो आया है अब्दुल्लाह का दुर्रे यतीम बनकर। कुर्बान जाओ नबी की जिंदगी पर, ऐसा बच्चा आया कि आया तो आते ही लड़ाई तो छोड़ो, रब की बड़ाई करता हुआ मांगता आया, रब्बे हबली उम्मती है, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। जो बच्चा इतनी बड़ाई लेकर आएगा वो लड़ाई कहां से लाएगा? वो लड़ाई कहां से लाएगा? 63 साल, 40 साल चुप रहे, 40 साल की उम्र थी। 5 मिनट बर्दाश्त करना मेरे अजीज। नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। 40 साल चुप रहे, नबूवत का ऐलान किया। फारान की चोटी पर, सरकार चोटी पर आवाज दिया मक्के वालों को, आओ मैं चोटी पर हूं, आओ मैं चोटी पर हूं, आओ मैं चोटी पर हूं। मक्के के घर का हर आदमी चल पड़ा, बच्चा भी, जवान भी, बूढ़े भी, बूढ़ियां भी, औरत भी, मर्द भी, सब चल पड़े। मैंने हजरत की बारगाह में अदब से एक बात रखी आलम तसव्वुर में कि जब सरकार ने चोटी से आवाज दी तो ये भी हो सकता था 2 घर में रहो, 2 चलो, 3 घर में रहो, 3 चलो, सबको जाने की जरूरत क्या थी? तो आलम तसव्वुर में हमने उन आने वालों को पकड़ लिया, पकड़ कर पूछा कि सब क्यों जा रहे थे? तो सबने एक जुबान से कहा, बच्ची ने भी कहा, बच्चे ने भी कहा, जवान ने भी कहा, बूढ़े ने भी कहा, बूढ़ियों ने भी कहा, सबने कहा कैसे नहीं जाती? बुलाने वाला बड़ा सच्चा था, बुलाने वाला बड़ा सच्चा था, क्यों नहीं जाता? फारान की चोटी पे पहुंचे मुस्तफा, सब आ गए। आका फरमाते मैं चोटी पर हूँ, मैं इधर भी देखता हूँ, मैं इधर भी देखता हूँ, मैं तुम्हें भी देखता हूँ, मैं इस तरफ भी देखता हूँ, तुम सिर्फ मुझको देखते हो, मेरे अलावा तुम इधर कुछ नहीं देखते हो। कहा बिल्कुल सही कहा। अगर मैं ये कहूँ कि इधर से मैं एक लश्कर को आता हुआ देख रहा हूँ जो पूरे मक्के को मिटा देगा, तस्लीम करोगे? सबने एक आवाज कहा, तूने कभी झूठ ही नहीं कहा, तो मैं यकीन कैसे नहीं करूँ? मैं तो
मान ही जाऊंगा। का इतना यकीन मुझ पर? कहा हाँ। का क्यों यकीन रखते हो? का बचपन देखा लाजवाब, लड़कपन देखा लाजवाब, 40 साल की जिंदगी देखी लाजवाब, तिजारत का हुनर देखा लाजवाब, शाम का सफर देखा लाजवाब, आता आता से लाजवाब देखा आपको ये मोहम्मद। तो कहा लाजवाब देखने वाले की आज लाजवाब बात सुनो। लाजवाब बात सुनो। का सुनाइए? का पत्थर की पूजा मत करो, मत करो पत्थर की पूजा, या उसकी पूजा मत करो, या उस यऊ की पूजा मत करो, नस्र की पूजा मत करो, लात की पूजा मत करो, हुबुल की पूजा मत करो। जिसने पत्थरों को पैदा किया उसकी पूजा करो। मुखालफत शुरू हो गई। 40 साल तक किसी मुखालिफ का कोई नामो निशान नहीं। सच्ची बात कही, मुखालफत शुरू हो गई। और जब मुखालफत शुरू हुई तो सबसे ज्यादा समझाया तब मुस्तफा को उनके प्यारे चचा जनाबे अबू तालिब ने। आए हैं लोग, औरत चाहिए तो औरत दूं, दौलत चाहिए तो दौलत दूं, मगर मोहम्मद से कहो जो नजरिया लेकर आया है छोड़ दे, जो कंसेप्ट लेकर आया है छोड़ दे, जो बिलीफ लेकर आया है छोड़ दे, जो फेथ लेकर आया है छोड़ दे, जो मिशन लेकर आया है छोड़ दे। मगर वाह रे मोहम्मद अरबी, चचा क्या कहते हैं आप? का लोग आए थे अरब के बड़े बड़े, कुरैश के बड़े बड़े लोग सब दे रहे। कहो अपने भतीजे मोहम्मद से दौलत चाहिए दौलत दूंगा, औरत चाहिए औरत दूंगा, मगर मुस्तफा जिस मिशन के साथ आया है मेरे मजहब को बुरा नहीं कहे, मेरे मजहब के खिलाफ नहीं बोले। कुर्बान जाओ 40 साल उस खामोश पैगंबराना जिंदगी के इनकलाब लाने वाले लहजे पर। कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ नाजिर भाई, कुर्बान जाइए। इसी लहजे ने बताया, कमेटी वालों आपके लिए जुमला, इसी लहजे ने बताया कि जब भी कोई मिशन लेकर निकलोगे मुखालफत होती रहे, चूंकि वो मिशन नहीं जिसमें मुखालफत ना हो। वो मिशन नहीं जिसमें मुखालफत ना हो। अगर सब मुवाफिक मिल गए तो फिर मिशन कहाँ रहा? अरे बोलो ना, अरे हाथ उठाकर बोलो ना, जरा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। हमारा जब सब मिशन के मुवाफिक तो मिशन कहाँ? मिशन इस बात की आवाज देता है मैं फूलों के बिस्तर पर रहने वाली चीज नहीं हूँ। मुझे आगे बढ़ाना है तो ताइफ में पत्थर खाना होगा। मुझे आगे बढ़ाना है तो अबू जहल की गालियां सुननी पड़ेंगी। मुझको आगे बढ़ाना है अबू लहब के तेवर से मुकाबला करना होगा। मुझको आगे बढ़ाना है शाबे अबी तालिब की घाटियों में प्यासा भूखा रहना होगा। मुझको आगे बढ़ाना है तो पत्थरों से जख्मों से जख्मों को निकालना होगा। जब इन राहों से गुजरोगे तब मैं कामयाब तौर पर तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या हूँ। कुर्बान जाओ मुस्तफा पर कि जो सबका महबूब है वो पत्थरों की राहों से गुजर रहा है। पहाड़ का फरिश्ता आ गया, कहिए तो पहाड़ों को मिला दूं, मगर मिशन लेकर चलने वाले मुस्तफा ने जवाब दिया था मिशन पहाड़ों के मिलाने से नहीं फैलेगा, पत्थर बरसाने वाले को बचाने से फैलेगा। माशाअल्लाह, महफिल से जरा 2-4 लोग खड़े होकर नारा लगाए यार। वाह वाह वाह, जरा कुर्सियों पर बैठने वाले लोग भी एक आध खड़े होकर नारा लगाए भाई। बहुत अच्छा, जिंदाबाद या गौसल मदद। वाह वाह वाह। अरे हाथ उठाकर जवाब दो दीवानो, हाथ उठाकर जवाब दो। पूरा मजमा दोनों हाथ उठा के नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, थोड़ी जिंदगी और शामिल करे या रसूल अल्लाह। अरे वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं अपने भाई जान की इजाजत चाह लूं। आपके लभाए हुक्म की उदासी देखी नहीं जाती। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। तो क्या ख्याल है 2-3 शेर पढ़ दूं? 1995 की लिखी हुई शायरी पेश कर रहा हूँ। जब मैं खामसा में था जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर में, मैं भी बहुत पुराना आदमी हूँ। मुलाहिजा फरमाए, बहुत आसान लफ्ज़ लहजे में है, हजरत की दुआ मिल जाए आप तक पहुंच जाए।
अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे हाफिज मिल्लत का उर्स है। क्या बात है। अल्लाह उस मरकदे अख्तर में लेटे हुए सुन्नियत के मोहसिन को करवट करवट जन्नत की बातें बहारी की लज्जतों में रखे, जिसकी सोच बस ये थी कि सुन्नियत के घर का हर बच्चा बरेली वाला हो जाए। वाह सुभान अल्लाह। तो दो तीन शेर पढ़ दूं? गर्दन हिला दिया, जुबान कौन हिला? अरे पढ़ दूं दो तीन शेर। दिल का ऐवान जब जग मगाने लगे, दिल का ऐवान जब जग मगाने लगे, जगमगाने लगे, जगमगाने लगे। दिल का ऐवान जब जग मगाने लगे, दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, तो समझो 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 सरकार तशरीफ ला। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, रे भाई जिंदाबाद। समझो सरकार तशरीफ लाने लगे। दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, दिल का जगमगाने लगे, सरकार तशरीफ लाने जगमगाने लगे, जगमगाने लगे। दिल का ऐवान जब अरे जगमगाने लगे, तो समझो सरकार तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। और जिन्हें सरकार के रोजे पर पहुंचने की हसरत हर वक्त तड़पाती है, वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सुभान। नाजिर भाई शेर देखेंगे, हजरत मुलाजा फरमाए, दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, समझो सरकार तशरीफ लाने लगे, लाने लगे, लाने लगे। जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, जब बुलावा मदीने, जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, समझो समझो तुम भी उन्हें याद आने लगे। सुभान अल्लाह, क्या बात है। तुम भी उन्हें समझो तुम भी उन्हें याद आने लगे। वाह समझो। इस मिसरे को मैं फिर पढ़ूं तो क्यों पढ़ूंगा, जब इशारा करो तो सुभान अल्लाह बोलिएगा। आया है बुलावा मेरा दरबार नबी से, आया है बुलावा, आया है बुलावा, आया है बुलावा, आया है बुलावा, आया है बुलावा मेरा दरबार नबी से। पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से, जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, समझो तुम भी उन्हें याद। ये हमारे अल्लाह का बात है, हर तरह से महफूज रखे। आमीन। अल्लाह इस शेर नर को सलामत रखे। आमीन माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और एक शेर आपकी मोहब्बत और आपके तबस्सुम की खैरात लेकर पहुंचा था। आने लगे एक शेर सिर्फ और
वनली वन। जब तक तुम नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह आने लगे आने लगे आने लगे। आयशा इस्लाम की एक ऐसी पाकीज़ा औरत है, नाम लो राफिजियत की दीवारें हिलने लगती हैं। आयशा को सुई गुमशुदा मिल गई, आयशा को सुई अरे गुमशुदा मिल गई, जब हबीबे खुदा मुस्कुराने लगे, जब हबीब अल्लाह 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 सुभान अल्लाह सुभान। 63 साल 40 साल 40 साल चुप रहे, 40 साल बोलते रहो, 40 साल चुप रहे। 63 में 40 घटाओ 23 साल ऐलान नबूवत किया, 40 साल 13 साल तक नबूवत के ऐलान के बाद मक्के में रहे। गाली सुनी, दुआ दिया, पत्थर की चोटें खाई, फूल बरसाया, कभी रोए नहीं। अब उधर जाऊं तो मेरा मौजू मुझसे रूठ जाएगा। कभी रोए नहीं, मुस्कुराते रहे। 53 साल 40 साल चुप रहे, 40 साल के बाद कहा, 13 साल मक्के में रहे, गालियां सुनी, पत्थर खाते रहे, मगर कभी मिशन से कोई समझौता नहीं किया। मिशन पर मिशन चलता रहा, मिशन आगे बढ़ने की पूरी जतन करते रहे मुस्तफा। हजरात तवज्जो चाहूं, बस इस मेरे कुछ जुमलों को दूर तक आप बहुत अदब के साथ लेकर चलिए। 40 साल इधर, 13 साल मक्के में रहे। जब मुस्तफा मक्के से मदीने पहुंचे तो मदीना पहुंचने से पहले गिनती के कुछ लोग मुस्तफा के दामन करम से बंधे 150, 200, पौने 200, यही कुछ रहा। 53 साल 40 साल 13 साल 53 साल 63 में 53 घटा दो, 50 साल मुस्तफा मदीने आ गए। मुस्तफा बैठ जाइए बाबू, मुस्तफा मदीने आ गए। जहां पर मैं पहुंचना चाहता हूं अब करीब में वहां ले जाऊंगा। मुस्तफा मदीने पहुंचे, मदीने पहुंचकर 10 साल रहे। 63 साल 40 13 10 63 साल की जिंदगी में सरकार ने आखिरी तकरीर की। 10 साल पहले मुस्तफा के मानने वालों की तादाद उंगलियों पर 100, 150, 200, कुछ आगे कुछ पीछे। मगर जब 10 साल के बाद मदीने वाले मुस्तफा ने आखिरी तकरीर मौके हज्जतुल वदा पर किया तो सामने 20 नहीं, 200 नहीं, 2000 नहीं, 20,000 नहीं, 10 साल के अंदर आका ने मोहब्बत की ऐसी शराब पिलाई, मुस्तफा के मैकदे मोहब्बत के पीने वालों ने ऐसी मस्ती चढ़ाई कि सामने 10 साल के बाद 2000 नहीं, 20,000 नहीं, 40,000 नहीं, 1,24,000 का मजमा। अब यहीं पर अपने बावकार उलमा की बारगाह इल्म व फजल से फिक्री खैरात लेकर आपको शेख साहूकार बना दूं। मुलाहिजा फरमाइएगा, 10 साल पहले गिनतियों पर गिने जाने वाले लोग 10 साल के बाद 1,24,000, मगर 1,24,000 में 24 भी ऐसे नहीं है जो मदीने वाले मुस्तफा का सजदा देखकर सलाम लाए हो। क्या बात है? 24 भी ऐसे नहीं है जिसने आका के मुसल्ले इमामत का रंग देखकर सलाम कबूल किया हो। ऐसे भी नहीं है जो आका के रुकू के तेवर को देखकर सलाम कबूल किया हो। बिल्कुल तवज्जो, इधर आने वाले आएंगे, जाने वाले जाएंगे। गालिबन मोहम्मद अली फैजी कलंदर शायर आ रहा है जी माशाअल्लाह। कलंदर आ जाए फिर इस कलंदर का रंग चढ़े। बैठे बैठे जब बैठे। दो कलंदर मिल जाएंगे तो रंग आ जाएगा। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत,
निजामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जश्न तारिक बिन जियाद। बैठ जाओ, तुम्हें मोहम्मद अली फैजी की मोहब्बत की कसमें दे रहा हूं, बैठ जाओ। माशाअल्लाह भाई कारी मोहम्मद अली फैजी साहब। इधर से किबला, सीढ़ी इधर है, आप ऐसे भी आ सकते हैं, दिल में समा सकते हैं। सुभान अल्लाह। हाँ बैठ जाइए। नबी के दीवाने नहीं थे जिन्होंने सरकार का सजदा देखकर इस्लाम कबूल किया हो। 24 भी ऐसे नहीं जिन्होंने सरकार की जुबान नबूवत से रब की उतरी हुई कुरानी आयात को सुनकर इस्लाम कबूल किया हो। तो सामने 1,24,000 का मजमा। सुभान अल्लाह। तशरीफ लाए। मैं जहाँ पहुँचना चाह रहा हूँ थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, जी हाँ, इसलिए मैं खुद को तो तबाह नहीं कर सकता। जी हाँ, कोई मुझे तबाह करे ये मैं पसंद नहीं करता, क्योंकि ना मैं तबाह करता हूँ ना तबाह होता हूँ। हाँ, इश्क ही मुझे तबाह करता है, लेकिन जब मुझे इश्क तबाह करता है तो मैं इश्क को आबाद कर देता हूँ। मैंने तसव्वुफ का बहुत बड़ा जुमला कह दिया यार, शायद कुछ दिल वाले होते तो समझ लेते। बहुत अच्छा, वाह वाह करनी है तो आह आह कर, क्या बात है माशाअल्लाह। वाह वाह करनी है तो आह आह कर, मगर वो वाह वाह नहीं है, वाह वाही है। आह आह जब करेगा तब समझ में आएगा या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, पिछड़े हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर वुसअत सहरा दे। तो 24 भी ऐसे नहीं थे जो सरकार का सजदा देखकर इस्लाम कबूल किए हों। 1,24,000 में 24 भी ऐसे नहीं है जो कुरान की आयत सुनकर इस्लाम कबूल किए हो। तो 10 साल के अंदर 1,24,000 का मजमा कैसे मकामे हज्जतुल वदा में मुस्कुराने लगा? तो उलमा ने कहा वो सजदों का कमाल नहीं था, मेरे आका के लहजे का कमाल था, मेरे आका के कैरेक्टर का कमाल था, मेरे आका के किरदार का कमाल था। इसीलिए जमाली अक्सर तकरीरों में कहता है खतीब होना कमाल नहीं, शायर होना कमाल नहीं, सूफी होना कमाल नहीं, खानकाई होना कमाल नहीं, मौलवी होना कमाल नहीं, डॉक्टर होना कमाल नहीं, अच्छा इंसान होना ये कमाल है। अच्छा आदमी बन जाइए कमाल है। जो अच्छा आदमी बन जाता है तो शायर असगर गोंडवी ने कहा आदमी नहीं सुनता आदमी की बातों को, आदमी नहीं सुनता आदमी की बातों को, पै करे अमल होकर गैब की सदा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, पै करे अमल होकर गैब की सदा हो जा। अब आइए मेरी तकरीर के इन जुमलों को याद मत रखिए, मगर मफहूम जरूर समेट कर रखिएगा। जंग हर कोई जीतना चाहता है, कौन किस तरह जीतेगा वो जाने। हमारे पास जंग जीतने के लिए 3 हथियार हैं। कितने हथियार? एक एक दीवाना हाथ उठाकर बोले कितने हथियार, कितने हथियार? ए मेरे बाबू, मुझे देखो, मुझे सुन लो, मुझे समझो, मुझे पढ़ लो, निगाहे मुफ्ती आजम की मैं भी एक करामत हूँ। मुफ्ती आजम की मैं भी एक करामत हूँ, निगाहे मुफ्ती आजम की मैं भी एक करामत हूँ। इसलिए इधर देखो मेरे लाल, अल्लाह तुम्हारे तबस्सुम की किरणों को सलामत रखे, जिससे तुम्हारे बाप चचा के खलियान में कभी आग नहीं लगी। मुलाजा फरमाए। 3 कितने हथियार? उंगली उठाकर बताओ ना। 3 हथियार। पहली चीज यकीन। ये लोहे की तलवार नहीं, ये खून बहाने वाले तलवारें नहीं है। यकीन। अगर तुम मुसलमान है तो फिर यकीन पैदा कर। इस बात का यकीन होना चाहिए कि जब लफ्ज़ था भी नहीं था अल्लाह ही अल्लाह। यहाँ पर थोड़ी सी दुआ मिल जाती है, थोड़ी सी दुआ। इस बात का यकीन रख
हवाएं बदल सकती हैं, फजाएं बदल सकती हैं, माहौल बदल सकता है, मुल्क की सरहद बदल सकती है, आसमान के सूरज का मिजाज बदल सकता है, आसमान के रात की तारीकी में निकलने वाले चांद की दुनिया रोशनी की तबीयत बदल सकती है, सितारों की चमक बदल सकती है, फूलों की महक बदल सकती है, मुल्क की सरहद बदल सकती है। सिद्दीक नहीं रहे, उमर आ गए, बदलता रहता है सब कुछ। उमर नहीं रहे, उस्मान आ गए, बदलता रहता है सब कुछ। उस्मान नहीं रहे, अली आ गए, बदलता रहता है सब कुछ। अली नहीं रहे, हसन आ गए, बदलता रहता है सब कुछ। हसन नहीं रहे, हजरत अमीर मुआविया आ गए, बदलता रहता है सब कुछ। हजरत अमीर मुआविया के यजीद आ गया, बदलता रहता है सब कुछ। सल्तनत बनी उमैया आई चली गई, सल्तनत बनी अब्बास आई चली गई, सल्तनत सल्जूकी आई चली गई, सल्तनत अय्यूबी आई चली गई, सल्तनत उस्मानिया आई चली गई। अब हिंदुस्तान में तुम आ जाओ, यही बाबर आया चला गया, अकबर आया चला गया, मुगलिया सल्तनत आई चली गई, सौरी सल्तनत आई चली गई, 1857 भी आ गया। 1857 भी आ गया। दुनिया बदलती है, सरहदें बदलती है, मुल्क बदलता है, सीमा बदलती है, इलाका बदलता है, तहजीब बदलती है। जब तक भारत तकसीम नहीं हुआ तो बांग्लादेश भी भारत था, पाकिस्तान भी भारत था, मगर बदल गई सरहद। अरे यही तो कहना चाहता हूं कि सरहदें बदलती हैं, मुल्क बदलता है, सूरज का मिजाज बदलता है, आसमान का तेवर बदलता है, सब कुछ बदलता है। बदलने वाला खुदा है, वो सबको बदलता है, वो नहीं बदलता। वाह वाह वाह। हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह, जरा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और लहरा के बोलो सुभान अल्लाह। अमर जब वो नहीं बदलता, जब वो नहीं बदलता, मुसलमान हो यकीन जमा लो कि जिस तरह सल्तनतें बदल गई फिर बदल जाएंगी। पता नहीं मैं कहां बोल रहा हूं, पता नहीं मैं कहां बोल रहा हूं, पता नहीं मैं कहां बोल रहा हूं। अमा सल्तनतें बदल गई, सल्तनतें बदलती रहेंगी। वो किसी और का होगा जो खुद बनाते हो और बेच भी देते हो। मेरा खुदा मेरा बनाया नहीं है, तो जो बनता है वो बिकता है। मेरा खुदा बना नहीं तो बिकेगा कैसे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, निज़ामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जश्न तारिक बिन ज़ियाद, साबरी इहाता पूरनपुर, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती नुमान अख्तर फैकुल जमाली। तो फैसला कर ले आज पूरनपुर की सरजमीन के इस निज़ामे मुस्तफा व जश्न हजरत तारिक बिन ज़ियाद में कि दुनिया मुझे नहीं बदल सकती। अरे बोलो ना भाई, सुभान अल्लाह, सुभान। अरे नोट मेरा है, होट आपका है भैया, बोल दो बोल दो बोल दो। मुलाजा फरमाइएगा हजरत भाई, तो जो चाहूंगा मैं बहुत करीब ले जा रहा हूँ आपको, बहुत करीब ले जा रहा हूँ आपको, बहुत करीब ले जा रहा हूँ आपको। सब कुछ बदल जाएगा। अल आलम मुतगय्यर व कुल्लु मुतगय्यर हादिस फल आलम हादिस। दुनिया का मिजाज ही है बदलना, जो बदलता है उसे खुदा कहते हैं, जो बदल देता है उसे, हाथ उठाकर बोलो उसे। तो मजा आ रहा है तो हाथ उठाकर बोलो अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अमा दास्ताने अहले बैत भी सुन्नी ही को सुनाना आता है, और दास्ताने सहाबा भी सुन्नियों को सुनाना आता है, और दास्ताने रिसालत भी सुन्नी ही को सुनाना आता है, फलसफे तौहीद भी सुन्नी ही को सुनाना आता है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह सुभान सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जब बात फाइनल हो गई कि सबको वो बदलता है वो नहीं बदलता, तो जब वो नहीं बदलता है, जब वो नहीं बदलता है तो यकीन जमा ले
जब वो नहीं बदलता है तो यकीन जमा ले मौला मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, ये यकीन करके तो देख। रब की रहमत कहेगी आ गया ना, रब का करम कहेगा आ गया ना। हाँ मौला तू ही सब कुछ है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा जीना तू, मेरा मरना तू, मेरा उठना तू, मेरी इबादत तू, मेरी बंदगी तू, मेरा इश्क तू, मेरी कैफियत तू, मेरा रंग तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। क्या बात है यार, बस तू ही तू, अल्लाह तू ही तू, ला इलाहा इल्लाहु तू ही तू, ऐनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह। हर तरफ बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। अल्लाह 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 अल्लाह, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अल्लाह नहीं बदला, अल्लाह ने सबको बदला, अल्लाह ने सबको बदला। अल्लाह वही है, वो बदला ही नहीं, वो कदीम है, वो बदला नहीं, वो सबको बदला, वो सबको बदला, वो सबको बदला। जब वो नहीं बदलता सबको बदलता है, तो जब हजरत इब्राहिम के लिए नमरूद के शोले को बदल सकता है तो मेरे लिए हिंदुस्तान को क्यों नहीं बदला? क्या बात है, हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है हजरत, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा माशाअल्लाह, जिंदाबाद। अमा कमाल का रब तूने पाया है मुकद्दर पे नाज कर, कि तू मानता है तो तुझे भी खिलाता है, जो नहीं मानता उसे भी खिलाता है। कमाल, कमाल मेरी अकीदत का दीवान है यार। अब हजरत यहीं पर एक बात आ गई तो सुनो, बात आ गई तो सुनो। सुना है अबाबीलों का लश्कर? कितने लोगों ने सुना है? कम से कम अभी तो सुना ही है, हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। अबाबीलों का लश्कर, काबा, काबा में मुस्तफा के दादा अब्दुल मुत्तलिब। किसी ने कहा है अब्दुल मुत्तलिब कहाँ कहो, काबा के मुतवल्ली हो आप? हाँ बोलो, का कुछ पता है मुतवल्ली हो? अबरहा का लश्कर पूरी फौज लेकर आ रहा है काबा को गिराने के लिए। ऊंट इतने हैं, ऊंट इतने हैं, घोड़े इतने हैं, तलवार इतनी है, नेजा इतना है, भाला इतना है, ये है वो है। अब मोटे मोटे हाथी है। इससे पहले अरब की तारीख में किसी जंग में लोगों ने हाथी नहीं देखा था, और रिवायत ये थी कि जिस जंग में हाथी आ जाए वो बहुत बड़ी जंग कहलाती थी। और काबा को गिराने के लिए अबरहा का लश्कर था, उस लश्कर में मोटे मोटे हाथी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से किसी ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब ने कहा इतना लेकर आ रहा है काबा को गिराने के लिए? कहा हाँ। तो कहा इतना लेकर आ रहा, हम तो नहीं लड़ पाएंगे। तो कहा फिर क्या होगा? कहा हम कमजोर हैं तो क्या हुआ, वो है ना। अमा वो है ना, हम कमजोर हैं तो क्या हुआ? मेरा अल्लाह कमजोर नहीं है, मेरा अल्लाह कमजोर नहीं है। चला आया लश्कर, बस अब गिराने ही वाला था काबे को। अब्दुल मुत्तलिब ने यूं देखा, अमा अब्दुल मुत्तलिब नहीं देख रहे थे, वो जो नूरे मुस्तफा था वो जलवा कर रहा था। सुभान अल्लाह, वो देख रहा था, यूं देखा मौला तेरा काबा गिरा दिया जाए, मेरे पास तो दम नहीं है, मगर मेरा दम इतना है कि तू मेरा दम है। कैसे गिर जाएगा मौला जब तू है और मैं तेरा हूं, तो कैसे गिर जाएगा? मशीयत ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे महबूब के दादा की नजर तो देखो, क्या बात है, मेरे महबूब के दादा की नजर तो देखो, क्या देखकर मुझको पुकार रहा है। कहा अच्छा इतना यकीन, तो फिर देख अपने रब की कुदरत का हल्का सा कमाल, हल्का सा कमाल भेज दिया। बाबीलों का लश्कर, छोटे 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 परिंदे, छोटे छोटे परिंदे, मोटे मोटे हाथी है। छोटे छोटे परिंदे, मोटे मोटे हाथी। आओ 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 आओ, आ रही है ताकत, आओ। लगाकर हाथ देख तो काबे की तरफ, देख तो, आओ। मोटे मोटे हाथी, छोटे छोटे परिंदे। और मोहम्मद अली भाई जरा देखिए तो सही अपने रब की शान की हल्की सी जलवागरी, जरा देखिए तो सही।
जरा देखिए तो सही, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भी देखो तेरा हास्ता बताया तुझे हम दे खुदाया। देखिए तो मोटे मोटे हाथी, छोटे छोटे परिंदे ना, छोटे छोटे परिंदों की छोटी छोटी चोंचे, छोटे छोटे पाँव ना, छोटे छोटे चोंचों में, छोटे छोटे पैरों में छोटी छोटी कंकरियां, और छोटी छोटी कंकरियों से जब अबाबीलों के लश्कर ने बरसाया, उलमा सूफिया मशाइख कहते हैं कि वो सिर्फ एक कंकरी नहीं थी, जहन्नम की आग से जलाई गई थी वो कंकरियां। फिर मैंने कहा वाह रे मेरे खुदा की कुदरत, वही कंकरी चोंचों में रहे तो चोंच ना जल सके, पैरों में रहे पाँव ना जल सके, मगर जब अबरहा की हाथी पे गिरे फजअलहुम कास्फुम माकूल, ऐसा हो जाए जैसे उसकी हैसियत ही कुछ नहीं थी। अल्लाह 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 अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह, क्या बात है यार, माशाअल्लाह, तो भैया ये क्लियर कर लो ना, आज की मस्जिद से यकीन लेकर उठो ना क्या बात है, कि हम बदल गए हैं, वो नहीं बदले। बेशक बेशक, तो फिर यकीन कर लो। बहुत अच्छा, चलो उधर यकीन कर लो। पहली तलवार का नाम यकीन, इसी यकीन के साथ निकला था तारिक बिन जियाद, अरे भाई, इसी यकीन के साथ निकला था। सल्तनत बनी उमैया की ईंटें बजने वाली थी, मगर बताया दुनिया वालों को कि यकीन का चराग जब कोई लेकर चले तो तारिक बिन जियाद ने पुकार कर कहा, जब तक बिका नहीं था कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। अब देख मेरी हिम्मत और देख मेरे घोड़ों के पैरों के टापों की बढ़ती हुई आवाज। जब तारिक बिन जियाद के घोड़े साहिल जबराल्टर के साए में उतरकर वादी लक्का की तरफ बढ़ रहे थे, दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर एक तरफ 1 लाख का मजमा और एक तरफ 12,000 तारिक बिन जियाद के दीवाने। पता नहीं मैं कहां बोल रहा हूं, फिर मैं कहता हूं एक मौका दे दो, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, हमारा तारिक बिन जियाद का नाम लो ना तो माइनस में भी अगर मेरे ईमान की गर्मी हो तो प्लस में 50 से ऊपर जाने को तैयार रहता है। इसलिए कि तारिक बिन जियाद ने सब साहिल जबराल्टर पर अपना कदम रखा था। 12,000 जमीन माहौलियात के नुक्ते में, इस्लामी नुक्ते से अलग बहस होगी, माहौलियात के नुक्ते में जमीन अजनबी, आसमान अजनबी, माहौल अजनबी, सब अजनबी, हवाएं अजनबी, फजाएं अजनबी, मुल्क अजनबी, सरहद अजनबी, समंदर अजनबी, और अजनबी मुल्क में आकर क्या अजीब अजनबी फैसला किया, क्या अजनबी अजीब फैसला किया, मुड़कर कहा जला दो कश्तियों को। क्या बात है, सुभान अल्लाह, अरे बोल मेरे लाल, बोल मेरे भाई, बोल मेरे दोस्त। अल्लाह तुम्हें हजरत खालिद बिन वलीद और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की खैरात अता करे, और आज हजरत तारिक बिन जियाद का फैजान टूट टूट कर बरसे। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जी लगाकर बोलो सुभान अल्लाह, और कैफियत से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत तारिक बिन जियाद दरिया की लहरों को पार किया, एक तरफ 1 लाख, एक तरफ 12,000। साथियों ने कहा कैसे होगा, कैसे होगा बताऊं, कैसे होगा, कैसे होगा बताऊं, कहां बताइए, जलाओ कश्ती को, जलाओ कश्ती को, जलाओ कश्ती को। कहां बाबू, कहां 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 कहां, उंगली दिखाओ, उंगली दिखाओ, उंगली दिखाओ, गुड, जाओ जल्दी से जाओ बाबू, जिसे भी जाना यही उंगली दिखाए, वरना छुट्टी मिलने वाली नहीं है।
क्या शाहबाजी एजेंसी का रंग है, मुस्कुराएं तो मुझे झरिया के कोयले का जलता हुआ हीरा दिख जाए। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई को। सबको मैं ये जुमला नहीं बोलता, जो यहाँ होता उसी को बोला जाता। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, फिर हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। फैसला किया कैसे लड़िएगा 1 लाख से। का तरीका है लड़ने के लिए, कश्ती जला दो। क्या कर रहे हैं? आपके दिमागी तवाज़ुन में भीड़ को देखकर, लश्कर को देखकर, मुल्क को देखकर, अजनबियत को देखकर, ताकत को देखकर, कुव्वत को देखकर कहीं पागलपन तो नहीं सवार हो गया? तारिक खुद भी मरोगे, सबको मारोगे। तो तारिक ने कहा मरने ही के लिए आया हूँ। क्या बात है, वाह। बोलना भाई, बोलना बोलना बोलना। इसीलिए जमाली बोलता है जीना है तो मरना सीखो। बहुत अच्छा। जीना है तो मरना सीखो। जो मरने की नहीं सोचता उसे जिंदगी कभी नहीं मिलती। क्या बात है। और किरदार नबी की रोशनी में, सीरत मुस्तफा की रोशनी में, अदाए सहाबा की रोशनी में जीना सीखो। अपनी तबीयत से मत जियो कि सड़कों पे निकलकर गैर जरूरी एहतजाज करो। कभी कभी दुश्मन को शिकस्त देने के लिए 2 कदम पीछे भी हटना पड़ता है। क्या बात